बंदर हूँ मैं, जोनी मेरा नाम, दुख दर्द और मुसीबत में आता हूँ मैं काम। भाई, मेरी बच्ची टुनटुनी कुछ देर पहले घर से गुम हो गई। अब वो मिल नहीं रही। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? बहुत समय पहले की बात है कि सुंदरवन जंगल में कई दिनों से पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं अकेले आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चों की चोरी होने की वजह से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वहीं पिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बच्ची टुनटुनी को भी इस डर से स्कूल नहीं भेज रहे थे। एक दिन टुनटुनी अपने आंगन में खेल रही थी। टुनटुनी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ। तुम यही आंगन में ही खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं यही खेलूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस समय बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी तो बॉल पानी में बहकर बाहर चली गई। लेकिन माँ ने तो बाहर जाने से मना किया है। मैं क्या करूँ? कैसे अपनी बॉल ले आऊँ? ऐसा करती हूँ कि जल्दी से जाकर बॉल उठा आती हूँ। माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। टुनटुनी चिड़िया बॉल लेने के लिए बाहर चली जाती है। अरे मेरी बॉल तो कहीं नजर नहीं आ रही। लगता है तेज पानी के भाव से कहीं दूर चली गई। अब मैं क्या करूं? तब ही उसके पास एक अनजान कौवा उड़ता हुआ आता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ। मुझे उनसे कुछ काम है। बेटा, क्या तुम चॉकलेट लोगी? नहीं अंकल जी, मैं अनजान पक्षियों से कुछ नहीं लेती। बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। चॉकलेट खाओ, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। ये कहकर टुनटुनी को चॉकलेट देकर वो दुष्ट कौवा वहाँ से उड़कर छुपकर एक डाल पर बैठ जाता है और टुनटुनी को देखने लगता है कि कब वो चॉकलेट खाए और फिर वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। लगता है वो मेरी दी हुई चॉकलेट खा रही है। हाँ, खा ली उसने। अब मैं जल्दी से उसे लेकर निकलता हूँ। ये कहते हुए वो कौवा वहाँ से उड़ा और जाकर उस बेहोश टुनटुनी को अपने पंजों में जकड़ता हुआ वहाँ से ले उड़ा। पिंकी चिड़िया अपने ख्यालों में इतनी गुम हो गई थी कि उसे टुनटुनी का ध्यान ही नहीं रहता। अचानक उसे अपनी बेटी टुनटुनी का ख्याल आता है। अरे मेरी बच्ची! वो जल्दी से अपने आंगन में आती है। अरे टुनटुनी तो यहाँ खेल रही थी, अब वो यहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ गई। टुनटुनी बेटा, कहाँ हो? यहाँ आओ। ऐसा करती हूँ, टुनटुनी के बाबा को फोन करती हूँ। तब ही पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है और उसे फोन पर सारी बात बताती है। बंटी कबूतर जल्दी से घर आ जाता है। तुम ऐसे इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं। इसलिए तो मैंने टुनटुनी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूं? कहां से ढूंढूं अपनी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढूंगी। पिंकी चिड़िया पागलों की तरह हर एक पक्षी से टुनटुनी के बारे में पूछने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया टुन्नू के पास जाती है और कहती है, टुन्नू भाई, क्या तुमने मेरी टुनटुनी को कहीं देखा है? घर पर छोड़कर थोड़ी देर के लिए भोजन की तलाश में निकली थी। अब वो नहीं मिल रही। नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। तुम्हें तो पता है इस जंगल में बेबी पक्षियों की चोरियां हो रही हैं, तो तुमने उसे अकेले क्यों छोड़ा? मुझे देखो, मैं तो एक पल के लिए भी अपने घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जाता। हाँ भाई, इसमें मेरी ही गलती है और मैं ही उसे ढूंढूंगी। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया आगे बढ़ती है। भाई साहब, आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है? नहीं बहन, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी उसकी मुलाकात एक जग्गू बंदर से होती है। बंदर हूँ मैं, जोनी मेरा नाम, दुख दर्द और मुसीबत में आता हूँ मैं काम। भाई, मेरी बच्ची टुनटुनी कुछ देर पहले घर से गुम हो गई।
अब वो मिल नहीं रही। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ पिंकी बहन, अभी मैंने एक कालू कौवे को देखा। अभी थोड़ी देर पहले वो एक बच्ची को उठाकर जा रहा था। तुम इसी सिमत में थोड़ा आगे बढ़ो, अभी वो दूर नहीं गया होगा। पिंकी चिड़िया गोली की रफ्तार से आगे बढ़ती है, तभी उसे वो कौवा दिख जाता है। पिंकी चिड़िया उसे आगे से जाकर रोकती है और कहती है, अरे ओ दुष्ट कौवे, मेरी बच्ची को लेकर कहाँ जा रहा है? इसे मेरे हवाले कर दे। तो दीदी किसकी बेटी? कौन बेटी? ये मेरी बेटी है। इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी को मुझसे चोरी करना चाहती हो? चलो भागो यहाँ से, मुझे अपनी बेटी को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों को आपस में लड़ता देखकर एक मैना वहाँ पर आती है और वो कहती है, तुम इस तरह आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखो बहन, ये मेरी बच्ची को चुरा कर ले आया है। जब मैंने इसे पकड़ लिया तो ये मेरी बच्ची को अपनी बच्ची कहकर मुझसे लड़ रहा है। नहीं बहन, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बच्ची है और इसकी तबीयत खराब है। मुझे जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा और ये इस तरह मेरा रास्ता रोके हुई है। देखो, तुम दोनों इसे अपनी बच्ची कह रहे हो। ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि ये बच्ची किसकी है। मैं ऐसा करती हूँ, इस चाकू से बच्ची के 2 टुकड़े कर देती हूँ। एक टुकड़ा तुम ले लो और दूसरा टुकड़ा पिंकी चिड़िया ले ले। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हो। मुझे आपका फैसला मंजूर है। नहीं, 2 टुकड़े ना करो, इसे कालू को ही दे दो। कम से कम जिंदा तो रह पाएगी। अरे ओ कालू, ये बच्ची पिंकी चिड़िया की है, उसे उसके हवाले कर दो। कोई माँ या बाप अपनी बच्ची को 2 टुकड़ों में होता नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम तो बड़ी आसानी से अपनी बच्ची के 2 टुकड़े होने पर मान गए। लिहाजा ये आपकी बच्ची नहीं, ये पिंकी चिड़िया की बच्ची है। हाँ, ये मेरी बच्ची नहीं बल्कि पिंकी चिड़िया की ही बेटी है। तो तुम मेरा क्या कर लोगी? अब तुम दोनों मेरे रास्ते से हटो। मैंने ये बच्ची चील को जाकर देनी है और इसके पैसे मैं वसूल कर चुका हूँ, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी वो मैना एक जल परी नागिन के रूप में आ जाती है और अपनी जादुई शक्ति से कालू कौवे को राख बना देती है और फिर अपनी जादुई शक्ति से उस टुनटुनी को होश में ला देती है और पिंकी चिड़िया से कहती है, बहन, तुम एक बहादुर माँ हो जो इस तरह उस कौवे को उसके प्लान के मुताबिक नाकाम कर दिया। अब तुम अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाओ और मैं जाकर उस चील को भी अंजाम तक पहुंचाती हूँ। शुक्रिया है भली जल परी नागिन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी मदद ना करती तो मैं अपनी बच्ची को कभी ढूंढ ना पाती। ये कहते हुए पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जल परी नागिन भी वहाँ से चली जाती है। इस तरह उस दुष्ट कौवे से जंगल वासियों को छुटकारा मिल जाता है और फिर पिंकी चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है।